हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि मई में एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है स्टार्ट है। ठीक है, सारे लेवल का है। अभी फ़िलहाल 2 ही पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब एक एक करके सारे पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि आप लोग यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं आज। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में से जाने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। चलिए, यदि हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और हमारे टेलीग्राम मन जागे क्लासेस 43 पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट डालते हैं। और इस टाइप इन लोग का ये जो पीडीएफ हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करवाते हैं उसका पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से भी और चैनल से भी। ठीक है, चलिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले। आपको जब एग्ज़ाम हो 1-2 दिन पहले देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मान के चलिए 1 को 2 क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ठीक है, 1959। कहाँ पे हुआ था ये बताना आपको। राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्टेट था? राजस्थान था। ठीक है, कौन सा जिला था? नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा 1959 में राजस्थान था पहला। दूसरा कौन था? सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश था, याद रखना। ठीक है, चलिए, कौन सा 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। चलिए, दूसरा क्वेश्चन नीचे है इसका। चलिए, इन ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शुड बी treated as mineral as is most readily and freely available substances on the earth? वाटर, ऑयल, नेचुरल और कोल। तो कोल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, अकॉर्डिंग टू ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक कैंडिडेट कैन स्पेंड बिटवीन फॉर लोकसभा इलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना था? तो ये 50 से 70 लाख था। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन टाइप का था ये, 50 से 70 लाख। चलिए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40, याद रखिए। ठीक है, कौन सा आर्टिकल डील्स करता है विलेज पंचायत का? आर्टिकल 40। हाउ मेनी एंग्लो इंडियन मेंबर कैन बी सॉरी हाउ मेनी एंग्लो इंडियन मेंबर्स कैन बी द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा? ठीक है, लोकसभा के लिए कितना एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है जो प्रेसिडेंट करता है? तो याद रखना 2 का करता है। ठीक है, 2। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल भी याद रखना आपको। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 331, 331। ठीक है, ये भी याद रखना है। 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331। चलिए, चलिए, आर्टिकल 20 से 22 रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिज राइट आर अवेलेबल टू, बताइए। चलिए, देखिए, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, सिटीजन ओनली, ऑल पर्सन हु हैव जुरिडिक पर्सनैलिटी। तो कौन हो जाएगा 6 का? तो 6 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, द टाइम गैप इन बिटवीन 2 सेशन ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ ड्यूटी पीएम? ड्यूटी पीएम का पोस्ट कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74, 75, 76। नन ऑफ दिस ड्यूटी का, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, ये सब आर्टिकल, ये सब पीएम का आर्टिकल है सब। ठीक है, एक याद रखना है, आर्टिकल 46 अटॉर्नी जनरल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लेट द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया? सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसी को बोला जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए, शुद्धि मूवमेंट, कन्वर्जन ऑफ, क्या होता है शुद्धि मूवमेंट? क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नन हिंदू टू हिंदुइज्म वाज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरदानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय। तो कौन सा होगा देखिए आप लोग, याद रखना है, स्वामी सरदानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट सरदानंद के द्वारा, याद रखना है।
चलिए, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वाज अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो कौन सा होगा इसका? अकबर हो जाएगा, सी द राइट आंसर। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, क्यों इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रिफॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू मेंटेन ये लार्ज आर्मी इकोनॉमिकल, टू मेंटेन ये लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 का सी हो जाएगा। चलिए, द रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कौन था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लागू करने वाला पहला रूलर कौन था? तब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बी द राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने, ठीक है, एक्सपेक्टेड मान के चलिए इसको, इसलिए एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा इसको। चलिए, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, तो कौन था? गोपाल गणेश अगरकर। कौन था? गोपाल गणेश अगरकर इज द राइट आंसर। चलिए, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पे। चलिए, हु वेयर द एमिनेंट पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज, कौन था? ऑप्शन इसमें दो ही है, दो ही छूट गया, बाकी बता देते हैं आप लोग को ऑप्शन क्या क्या था। चलिए, कितना नंबर? 16 नंबर था ना। चलिए, क्वेश्चन छूट गया थोड़ा। हाँ, दादा भाई, देखिए इसका ऑप्शन था दडोबा पंडुरांग, अटमराम पंडुग्राम, एम जी रेनेडे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे था। दडोबा पंडुग्राम, अटमराम पंडुग्राम, एम जी रेनेडे, ये सारे तीनों लोग था प्रार्थना समाज से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया कब? 1912, पता ही है। 1912 न्यू दिल्ली नाम कब रखा गया था? 1927 में। न्यू दिल्ली 1912 में शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, लेकिन नाम इसका न्यू दिल्ली कर दिया कब? 1927 ईस्वी में इसका नाम न्यू दिल्ली कर दिया गया। चलिए, मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया, मैंग्रोव कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरबन। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हैवीएस्ट प्लैनेट कौन है जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा? तो देख लीजिए, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। तो कौन सा बड़ा सबसे ज़्यादा इसमें? जुपिटर, तो जुपिटर इज द राइट आंसर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड कौन है? चाइना। कौन है? चाइना। चलिए, क्या हो गया? अच्छा, पीछे चला गया ना। चल ठीक है, वेयर इज द, चलिए, वेयर इज द नंदा देवी पिक लोकेटेड, कहाँ है नंदा देवी? उत्तराखंड। द रिवर सोन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, सोन रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, सवाना, ट्रॉपिकल, मानसून, मेडिटेरियन। तो कैसा है? ट्रॉपिकल है। ठीक है, इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, कौन था सर? सार्स, मार्स, कोविड-19, ऑल ऑफ दीज। SARS, MERS, कोविड-19, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए, देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आता है सार्स और मार्स का। ठीक है, SARS का फुल फॉर्म क्या है? सर्व, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, SYNDROM सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कब किया गया था? 2003 में, याद रखना है। ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में आइडेंटिफाई किया गया था। चलिए, इसका देखते हैं, MERS का फुल फॉर्म क्या होता है इसका? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? मिडिल ईस्ट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखना, ठीक है। रेस्पिरेटरी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका आइडेंटिफाई कब किया गया था? 2012 में, याद रखना, ठीक है। MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में आइडेंटिफाई किया था। SARS सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम 2003 में आइडेंटिफाई किया था। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए, ये स्विमिंग पेंडुलम हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कहाँ पे हो? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो टू एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ऑफ द स्विंग पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इधर राइट आंसर। द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द हीट विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट, कंडक्टोलॉजी, कन्वेक्शन स्टडी, रेडियोलॉजी। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑयल्स इनटू फैट्स बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। When milk turns sour, one of the product formed in the milk, tartaric acid, lactic acid, citric acid, ग्लूकोनिक एसिड, याद रखिएगा। जहाँ भी दही के बात आया मिल्क का, तो लैक्टिक एसिड से याद आपको रखना है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट, क्या बोलते हैं इसको? स्टोरेज यूनिट बोलते हैं इसको। चलिए, C, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर? C, बेसिक, कोबोल एंड जावा, हाई लेवल लैंग्वेज। कैसा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है ये सब, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इतना क्वेश्चन तो सब 32 क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख के जाइए एग्जाम से पहले, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखा जाए यहाँ से, क्वेश्चन एक आध दो मिल सकता देखने को, ठीक है। तो जरूर देखिएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं और लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड डाल दिए, अभी हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करते रहते हैं बीच बीच में। इंपॉर्टेंट टॉपिक का करंट अफेयर भी करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 लाइनर का मंथली वाइज। तो नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए हमारे चैनल से, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।